कि तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। बच्चों, अगर आपको जीवन में निराशा हाथ लगती है तो ये जो मैंने 2 लाइन का गाना अभी गुनगुनाया, एक बार गुनगुनाकर पूरे जोश के साथ जो है, एक नई उम्मीद के साथ जो है फिर से आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और अगर आप फिजिक्स को लेकर परेशान हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी अधूरी चल रही है, डेरिवेशन को लेकर परेशान हैं, तो ये दिक्कत आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। पहले 3 मिनट पूरा वीडियो देखिए। अगर आपके कूलाम को नियम को जो मैं समझाने जा रहा हूं अगर आपको बेहतर लगे तो अन्य सभी डेरिवेशन आप हमारे चैनल से ही सीख कर जाएं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे चैनल के द्वारा जो भी डेरिवेशन आपको बताया जाएगा उसके बाद आपको उस डेरिवेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारा हेडिंग है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि कूलाम ने जो ये नियम दिया है 2 आवेशों के लिए दिया है, 2 बिंदु आवेशों के लिए दिया गया है। और आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय, मतलब धन आवेश ऋण आवेश। तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। तो इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं और इन्हीं 2 आवेशों के बीच बल लगने के लिए कूलाम ने नियम दिया है। खैर, तो कूलाम का नियम हमारा हेडिंग होगा और हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार डैश, डबल इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ पर पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेश रहेंगे, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, मैंने क्या बोला, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इतनी बात समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब बच्चों, मान लेते हैं कि यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हों और परस्पर r दूरी पर स्थित हों, 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हों और r दूरी पर स्थित हों, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, तो अभी आपने पढ़ा कि जो वैद्युत बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण नंबर 2। तो इसलिए आपका समीकरण 1 और 2 बना, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r², F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। यहाँ भी एक नियतांक आया स्मॉल के। स्मॉल के बच्चों जो है वो आपका एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। अगर वायु और निर्वात होता है तो K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और अगर K का मान इतना है तो F बराबर जो फार्मूला बनेगा, K की जगह क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 r²। ठीक गुरुजी, बात तो आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। काश पहले ही आगे होते तो बहुत अच्छा रहता। जी हाँ, अब आगे हो तो आगे देखो, एक बार फिर से आप सभी को रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे की बातें समझते हैं। कूलाम का नियम आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक गुरुजी, आगे हम चलते हैं। यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हों तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ध्यान से समझो,
प्रोपोर्शनल आएंगे, कोई ना कोई नियतांक आएगा, नियतांक स्मॉल के आया। स्मॉल के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है? आवेशों के बीच माध्यम पर। वायु निर्वात के लिए इसका मान निर्धारित किया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो के की जगह ये रखेंगे तो सूत्र बनेगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक आप सभी को बात बहुत अच्छे समझ में आई? जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब पेज पलटिए, इसमें और जो चीजें हैं उसको भी बताइए। तो देखिए, अब आप जो है 9 × 10⁹ को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखा जा सकता है, इतना लिखते हैं। तो अब वहां जहां पर 9 × 10⁹ था, वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सूत्र बना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बातें तो आप एकदम अच्छे समझा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, एप्सिलॉन 0 का मतलब मैंने नहीं बताया। एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। यदि आवेशों के बीच वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम आ जाए, जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि आ जाए, तब क्या होगा? तब उनके बीच बल घटेगा और उसके लिए एक और अक्षर इस सूत्र में इंक्लूड होगा, ये कैपिटल के है, तो यहाँ कैपिटल के आ जाएगा। ठीक, तो फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जहाँ के क्या है? के माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से के जाना जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। के का मान अगर हम बात करें तो वायु निर्वात के लिए 1, अन्य सभी माध्यमों के लिए 1 से अधिक, और धातुओं के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो अगर आपने ये बात समझ लिया है तो इस पेज में इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इसके बाद जो है आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।